महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि प्रार्थना केवल ये नहीं कि जुबान से कह दिया और हो गया। पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत यदि किसी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है तो किसी सामर्थ्यवान से सहायता की याचना करना ये प्रार्थना कहलाती है। एक छोटा सा उदाहरण, बोझ है, मान लीजिए खेत में गए हुए हैं हम और हमने अपने गाय के लिए चारा जो काटा है वो थोड़ा ज्यादा हो गया वजन, कोशिश कर रहे हैं हम, उठ नहीं रहा है। तो किसी भी जाने वाले से पहले तो बात यह है कि जाने वाला स्वयं ही ये देख लेगा कि भाई ये उठा नहीं पा रहा है, इसकी सामर्थ्य से ज्यादा वजन है, तो वो स्वयं ही हाथ लगा देगा। और नहीं तो उससे कह दें भाई साहब थोड़ा सा सहारा आप लगा दो, ये वजन मेरे सिर पर रखा जाए, मैं इसको ले जाऊंगा, तो वो सहायता करेगा। और पैंट के जेब में हाथ डाल करके खड़ा रहूं और जाने वाले से कहूं भाई साहब जाने वाले ये गठरी मेरे सिर पर रख दे, बोले दिमाग खराब हो गया क्या, उठा ले अपने आप। तो पूर्ण पुरुषार्थ करने के पश्चात किसी सामर्थ्यवान से सहायता की याचना करने का नाम प्रार्थना है, और परमात्मा से वही प्रार्थना की जाए। दूसरी बात यह है कि हमको परमात्मा अगर सामर्थ्य देता भी है, देता है वो सामर्थ्य, तो उसका सदुपयोग ही करें, उसका दुरुपयोग ना करें। एक गीत और आपकी सेवा में रख रहा हूं, बहुत सुंदर गीत लिखा है कर्मठ जी ने कि इन गरीबों को तुम क्यों सताओ, ये तो खुद ही सताए हुए हैं, ये बेचारे तो अपने किए की खुद सजा पाने आए हुए हैं। इन गरीबों को तुम क्यों सताओ, ये तो खुद ही सताए हुए हैं, ये बेचारे तो अपने किए की खुद सजा पाने आए हुए हैं। इन गरीबों को तुम क्यों सताओ। देखो नाबीना वो आ रहा है, रास्ता भी नहीं पा रहा है, ठोकरें हर कदम खा रहा है, बच गुनाहों से समझा रहा है। आंखों को गंदगी से बचाना, आंखों को गंदगी से बचाना, जिनमें काजल लगाए हुए हैं, ये बेचारे तो अपने किए की जिनके हालात पर तू हंसा है, तन से कोढ़ी मुसीबत जदा है। जिनके हालात पर तू हंसा है, तन से कोढ़ी मुसीबत जदा है। किस कदर जख्मों पर मक्खियां हैं, बदशक्ल चीथड़ों से लदा है, ये सजा ही तो है और क्या है। किस कदर जख्मों पर मक्खियां हैं, जो परेशान बनाए हुए
सताओ, खुद ही सताए हुए हैं। देख उनको तू जिन पर खफा है, देख उनको तू जिन पर खफा है, देख उसको तू जिन पर खफा है। कान बहरे न उठती जुबां है, देख उसको तू जिस पर खफा है। कान बहरे न उठती जुबां है, हाथ इसके तो दोनों सफा है, हाथ इसके तो दोनों सफा है। हाथ इसके तो दोनों सफा है, कौन से जुर्म की ये सजा है। लगता है जिस सजा का ये मुजरिम, वो सितम इसके ढाए हुए हैं। इन गरीबों को तुम क्यों सताओ, ये तो खुद ही सताए हुए हैं। ये बेचारे तो अपने किए की खुद सजा पाने आए हुए हैं। गरीबों को क्यों तुम सताओ, अब भी समझा नहीं है क्या नादां, नेकी कर तजबदी का इरादा। मौत का टल के जाए न वादा, तू भी जा तेरे गए बाप दादा। मरते ही फेर ले रुख ये करमठ, मरते ही फेर ले रुख ये करमठ। जिन पे सब कुछ लुटाए हुए हैं, इन गरीबों को तुम क्यों सताओ। रोज करते हैं ओम वाक वाक, ओम प्राण प्राण, ओम चक्षु चक्षु। संभाल करके रखना इन्हें। एक आधा मिनट में जरा सी बात कह दूं, टाइम निकल तो गया, आगे क्षमा चाहूँगा। यशपाल आर्य बंधु जी को जानते होंगे, मुरादाबाद रहते थे, आर्य समाज के अच्छे विचारक थे। तो वो सुना रहे थे कि हम संध्या कर रहे थे, कई लोग थे उपदेशक, कुछ नवयुवक खड़े कुछ दूरी पर, वो उपहास कर रहे हैं। अरे देखो ये आर्य समाजी क्या कर रहे हैं। एक दूसरा बोला ये अपने नाक कान टटोल करके देख रहे, कोई तोड़ करके तो नहीं ले गया। जब संध्या से निवृत्त हुए तो यशपाल जी कहते हैं कि हमने उनको बुलाया और बुला करके पूछा, बेटा क्या कह रहे थे तुम। वो सकपका गए। बोले जी ये कह रहा था। बोले नहीं, जो भी कह रहा था ठीक कह रहा था, और उत्तर भी ठीक ही था, पर नासमझी में दिया गया उत्तर है, समझदारी से दिया गया उत्तर नहीं था। सचमुच हम दोनों समय यही करते हैं कि हमारी इन इंद्रियों को कई विषय वासनाएं तो तोड़ करके चुरा करके नहीं ले गई है। इंद्रिय संयम, इंद्रिय निग्रह करना निश्चित रूप से परमात्मा की तरफ को चलने का एक प्रयत्न है। तो इनको संभाल करके रखे। रोज करते ओम करतल कर पृष्ठे, ये निषेधात्मक विधेयात्मक। ये करतल किसी के सामने ना फैलाना पड़े, परमात्मा ऐसी सामर्थ्य देना। और किसी का करतल हमारे सामने आ जाए तो अपने कर पृष्ठ को देखें, देने वाले बन जाएं हम, ये हाथ फैलाने वाले ना बने।